याकूब ने राहेल से विवाह करने के लिए 7 साल लाबान के यहाँ एक दासी के रूप में बिताया। लेकिन जब 7 साल पूरा हुआ तब याकूब को धोखा देकर लाबान अपनी बड़ी बेटी लिया से विवाह करा देता है। उसके बाद याकूब के कहने से लाबान ने 1 सप्ताह बाद राहेल से भी उसका विवाह करा दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बाइबल एक खुला किताब है जिसमें हर बातों को खुल के बताया गया है। इसलिए मैं भी उन अध्यायों के बारे में खुल के बात करता हूँ। इस वीडियो को देखते वक्त आप निराश ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। राहेल से विवाह करने के बाद याकूब राहेल को लिया से अधिक प्यार करने लगा और याकूब के मन से लिया के लिए प्यार कम होता जा रहा था। तब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हो गई है, तो उसने उसकी कोख खोली और राहेल की कोख बंद कर दी। अतः लिया गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। पुत्र के जन्म के बाद भी लिया याकूब का अप्रिय रही। तब फिर से लिया गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कही, यह सुनकर कि मैं अप्रिय हूँ, फिर भी यहोवा ने मुझे यह पुत्र दिया है, इसलिए उसका नाम सिमोन रखा। और लिया से 2 पुत्र लेवी और यहूदा उत्पन्न हुए। तब परमेश्वर ने लिया की कोख बंद कर दी। जब राहेल देखी याकूब के लिए मुझसे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तब वह अपनी बहन से जलने लगी और याकूब से कही, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ जो तेरी बंद कोख को खोल दूं? तेरी कोख ने तो उसी ने बंद करके रखा है, उसे ही क्यों ना मांग लेती। तब राहेल कही, अच्छा अगर ऐसा है तो मेरी दासी बिल्हा को आपका पत्नी होने के लिए देती हूँ, उसके पास जाएं, कम से कम उसके द्वारा मेरा घर तो बसेगा। तब याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल कही, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया है, इसीलिए उसका नाम दान रखा। बिल्हा फिर गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल कही, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब मैं जीत गई, इसीलिए उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया देखी कि राहेल की दासी बिल्हा से राहेल की संतान बढ़ रही है और लिया की कोख परमेश्वर ने बंद कर दिया है, तो उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दी, जिसे लिया की दासी जिल्पा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कही, आओ भाग गया, इसीलिए उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की दासी जिल्पा से और एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम आसेर रखा। इस तरह याकूब की 4 पत्नियों से 8 पुत्र उत्पन्न हुए। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए तब गेहूं कटने के दिनों में रूबेन को खेत में दूधाफाल मिले और उनको अपनी माँ लिया के पास ले गया। तब राहेल दूधाफलों को देख लिया से कही, उन दूधाफलों में से हमको भी कुछ दे दो। तब लिया चिढ़ते हुई कही, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या वह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधाफल भी लेना चाहती है? तब राहेल कही, अच्छा उन दूधाफलों के बदले याकूब आज रात तेरे पास जाएगा। राहेल के ऐसा कहने के बाद लिया ने राहेल को कुछ दूधाफल दी और शाम को जब याकूब खेत से लौट रहा था तब लिया रास्ते में रोककर उसे भेंट की और कही, आज रात आपको मेरे पास आना ही होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधाफल देकर आपको सचमुच मोल लिया है। तब याकूब उस रात को उसके पास गया और परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और 5वां पुत्र इसहाकार उत्पन्न हुआ। उसके बाद जबूलून और पुत्री दीना उत्पन्न हुए। उसके बाद परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, जिससे कि वह गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम यूसुफ रखा। यूसुफ के जन्म के बाद याकूब का अपने मामा लाबान के यहाँ दासी के रूप में 14 साल पूरा हो चुका था। 7 साल विवाह से पहले और 7 साल विवाह के बाद। उन 7 सालों में याकूब का संतान ये हुए, लिया से रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इसहाकार, जबूलून और दीना उत्पन्न हुए। राहेल से यूसुफ, बिन्यामीन उत्पन्न हुए और राहेल की दासी बिल्हा से दान और नप्ताली उत्पन्न हुए और लिया की दासी जिल्पा से गाद और आसेर उत्पन्न हुए। इस तरह याकूब के 12 पुत्र और 1 पुत्र पद्दनराम में उत्पन्न हुए।